इस एपिसोड में हमें जिम और उसकी फैमिली को सोते हुए देखते हैं, जहां जिम की वाइफ को वही रात के पिशाच उसे पकड़ रहे हैं। ये सपना आ रहा होता है, फिर उसकी झटके से आंख खुलती है। वहां हम अनजान व्यक्ति जिसका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसका नाम जॉनी होता है, वह उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। वहां मदर हेड उसे चुप कराने को कहती है क्योंकि सब सो रहे होते हैं। वह उनसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे खोलो। अभी मदर हेड उससे कहती हैं तू रईस बाप का बेटा होगा, अब मेरी बात सुन। यहीं सीन कट होकर हमें गार्डनर को दिखाया जाता है। वह अपने ऑफिस में होता है, जहां पास वाले रूम में ड्रैक नाम का व्यक्ति आराम कर रहा होता है। ये ड्रैक वही व्यक्ति होता है जिसकी फैमिली फर्स्ट एपिसोड में जिसे पिशाच खा गए होते हैं। अब उसका सारा इल्ज़ाम ड्रैक पर लग गया होता है क्योंकि उसने अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं की होती है। गार्डनर ड्रैक से कहता है कि आज रात जो होने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं, तुम्हें समझना होगा। वो कहता है मुझे पता है और तुम सही हो। तुम जो सख्ती से फैसले ले पाते हो वे दूसरे नहीं ले पाते, और तुम एक दिन हम सबको बचा लोगे। फिर हमें मदर हेड को दिखाया जाता है जो उस रईस जादे को सब सच बता रही होती हैं, लेकिन वह कहता है नाटक तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारी सर्कस कंपनी का नाम क्या है? बस एक्टिंग थोड़ा ओवर कर दी, बाकी सब अच्छा जा रहा था। वो कहता है मेरे लिए कोई पजल है क्या सॉल्व करने के लिए? ये कहकर वह बाहर निकल जाता है। वहाँ गार्डनर का बेटा मदर हेड से कहता है कि क्या मैं इस पर नज़र रखूँ? मदर हेड कोई जवाब नहीं देती। बाहर निकलकर वह एक लेडी को साइकिल पर देखता है। उससे कहता है मेरे लिए है क्या ये? और उसकी साइकिल लेकर गांव घूमने निकल जाता है। वहाँ जिम का बेटा बेड पर आराम कर रहा होता है। उसे अपने ही एज का एक लड़का खिड़की से बाहर दिखता है, जो उसे ही देख रहा होता है। वहाँ वह अपनी माँ से बाहर जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन अभी घाव सही तरीके से भरे नहीं होते, इसलिए उसकी माँ मना कर देती है। वहाँ लिटिल बॉय कहता है कि हम यहाँ कब तक रहेंगे मॉम, लेकिन मॉम को खुद नहीं पता होता कि कब यहाँ से निकलेंगे। वहाँ हम एक चाइनीज़ फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ मदर और उसका सन आपस में बात कर रहे होते हैं, और ये वही चाइनीज़ फैमिली होती है जिसका एक कैरेक्टर हमें पार्ट 2 में दिखाया गया होता है, और ये उसी चाइनीज़ मैन की फैमिली होती है। लेकिन अब चाइनीज़ मैन तो मर चुका होता है। बाहर विक्टर हमें बॉक्स से मैप निकालते हुए दिखता है जंगल में जाने के लिए, और वह अपने स्टेप काउंट करता हुआ जंगल में जा रहा होता है। वहाँ जूली को कुछ अच्छा नहीं लगता, तो फातिमा उसको सब ठीक होने का वादा करती है। यहाँ जूली की फैमिली थोड़ा खुश रहने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ मदर हेड आती हैं और उन्हें चूजिंग सेरेमनी के बारे में बताती हैं और सबको शामिल होने को कहती हैं, क्योंकि ये जगह 2 हिस्सों में बटी होती है। जहाँ मदर हेड रूल करती हैं उसे हाउस ऑफ कॉलोनी कहते हैं, और जहाँ गार्डनर की बात मानी जाती है उसे टाउन कहते हैं। और जिम की फैमिली न्यू होती है, इसलिए उसे इस सेरेमनी में हिस्सा लेना ज़रूरी होता है। ये सब बातें उन्हें वहाँ के फादर समझा रहे होते हैं, और उन्हें एक नया दूसरा घर भी दिखाते हैं। अगर वह अलग रहना चाहते हैं तो वह रह सकते हैं, जो कि टाउन में होता है। वहीं दूसरी तरफ वह रईस बेवकूफ़ गाँव के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसे सब नाटक कंपनी लग रही होती है। वो कहता है क्या ये वही जगह है जहाँ रात में राक्षस कूद के घर में आते हैं और हवस से भरे होते हैं? वह किसी और की प्लेट चीर के कहता है ओवर एक्टिंग बंद करो और मुझे भूख लगी है, खाना दो। वहाँ चाइनीज़ शेफ़ उसे चाइनीज़ में गाली देती है, और वो कहता है अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, सच में एक्टिंग से बाहर ही नहीं आ रहे। वहाँ सैरा अपने फ्रेंड के पास जाती है। उसका फ्रेंड कहता है तुम आज रेस्टोरेंट क्यों आई? वो कहती है अगर मैं आज ना आती तो मुझ पर लोग शक करते। अब मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी दिखाने के लिए, तुम वापस जाओ। वहाँ जिम की वाइफ कहती है यहाँ सब ऐसे क्यों घूम रहे हैं जैसे सब नॉर्मल हो? फादर कहता है वैसे ही जैसे लोग भूकंपग्रस्त इलाकों में रहते हैं, वो मान के जीते हैं कि एक दिन धरती फटेगी और वे सब समा जाएंगे, क्योंकि ये उनकी दुनिया का कड़वा सच होता है, और आपको भी ये कड़वा सच के तरीके मानना होगा। और यहाँ एक ताबीज़ है जो ये सेफ रख सकता है आपको। वहाँ जिम की वाइफ फादर से एक टीन के बॉक्स के बारे में पूछती है, हालांकि ये बॉक्स नहीं होता।
इसमें इस इलाके में रहने वाले लोगों का एक जेल होती है। गलती करने पर उनको यहाँ सज़ा भी दी जाती है और बिना तावीज़ के उनमें रखा जाता है। वो पूछती है ये कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। फादर कहते हैं आज रात पहली बार होगा। वह उनको नया घर दिखाता है। हालांकि ये नया नहीं होता, पिछली फैमिली इसमें रह चुकी होती है जो कि ड्रैक की फैमिली होती है। पिशाचों ने उस घर की बच्ची और माँ को बुरी तरह नोच के खा चुके होते हैं। यह सब देखकर जिम की वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ रहने से मना करती है। ड्रैक और आज रात ही इसका जो मुखिया होता है, जिसका नाम ड्रैक है, उसको इस बॉक्स में डाला जाएगा क्योंकि उसने अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखा। यहाँ जिम मुझसे कहता है कि हमें मौके को हालात देखते हुए यहीं रहना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ गार्डनर और ड्रैक को जंगल में दिखाया जाता है। ड्रैक अपनी बच्ची को याद करके रो रहा होता है। दूसरी तरफ एलिस जूलिस के भाई के लिए एक लकड़ी का डंडा तैयार करता है और उसको सहारा दे सके। वहाँ जूली कहती है तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो और तुम लोग में क्या लगते हो हमारे। फातिमा कहती है हम एक फैमिली है और ये फ़र्ज़ है मुसीबत में साथ देने का। यहाँ हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो वहाँ चैंग से मिलने आता है और उसकी माँ का मूड कुछ अच्छा नहीं होता। इधर हमें ये पता चलता है कि चैंग और वो लड़की रिलेशनशिप में होते हैं। वहाँ वेक्टर जंगल की तरफ जा ही रहा होता है कि वेक्टर जो लिटिल बॉय उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। वह कहता है बच्चों का इस तरह आना मना है। वह कहता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो, मैं मदद कर सकता हूँ। वेक्टर कहता है मैं ढूंढ नहीं रहा, पता लगा रहा हूँ और तुम जाओ, बहुत परेशान कर रहे हो वरना मदर हेड मुझे सजा देंगी। लिटिल बॉय विक्टर से पूछता है क्या तुम उस लड़के को जानते हो जो मेरी एज का है। विक्टर शॉक हो जाता है क्योंकि विक्टर ने उसे देखा होता है। वहाँ जूली उसे विक्टर के बारे बात करते हुए देख लेती है और उसे अंदर जाने कहती है। विक्टर उससे लास्ट में कहता है कि अगर तुम्हें वह लड़का दिखे तो कहना विक्टर याद कर रहा था। वहाँ जूली ईथन को विक्टर से बात करने को मना करती है क्योंकि विक्टर को पागल घोषित कर दिया होता है, लेकिन वो पागल होता नहीं। वहाँ वो रईस ज़्यादा साइकिल में घूमते घूमते तहखाने की ओर जाता है। अंदर लाइट भी ऑन होती है और जैसे ही वह अंदर वाला गेट खोलता है उसे एक पत्थर से दबी डेड बॉडी दिखती है जो उसे देखकर चीख मारती है। जॉनी डर के नीचे गिर जाता है और उसे छत पर एक रेड मार्क दिखता है और जल्दी वहाँ से निकल जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। फिर वह गार्डनर को फादर के पास चर्च में बैठे हुए देखते हैं। वह फादर से कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ड्रैक को सज़ा नहीं दे पाऊंगा। मैंने वो बॉक्स लोगों को डराने के लिए बनाया ताकि वे नियम का पालन करें, ना कि मौत के मुंह में झोंकूं। वहाँ फादर उसको दया करने की बजाय उससे कहते हैं नियम को सख्ती से लागू करो वरना लोग रोज़ यही गलती करेंगे। गार्डनर कहता है कि मैं नहीं चाहता सब कुछ खो चुके उस व्यक्ति को अब बक्से में डालकर मरने छोड़ दूँ। मुझे रास्ता दिखाओ फादर। लेकिन फादर यहाँ उल्टा उससे कहते हैं पहले तुमने वह तख्ता बनवाया और डर रहे हो, सब क्या सोचेंगे। तुम में हिम्मत नहीं बची क्या सज़ा देने की। गार्डनर फादर से कहते हैं तुम प्रीस्ट हो या कसाई, और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वह उस बॉक्स को देखता है और नीचे बैठ जाता है और कहता है क्यों बनाया मैंने इसे। फिर वह ड्रैक के पास जाता है और उसे ताबीज़ देकर कहता है कि यहाँ से 10 मील दूर एक घर है, भाग जाओ यहाँ से अभी। ड्रैक कहता है तुम लोगों को क्या जवाब दोगे। फिर सब बाहर चूजिंग सेरेमनी मीटिंग में इकट्ठा होते हैं। वहाँ फादर कहते हैं नए आए लोग ये चुनाव करेंगे कि वह आने वाले दिन कहाँ बिताएंगे। उनको 2 स्टोन दिए जाते हैं, वाइट एंड ब्लैक। अगर कॉलोनी में रहना है तो वाइट स्टोन और अगर टाउन में रहना है तो ब्लैक स्टोन उठाना होगा। ड्रैक भी वहाँ आ जाता है और सब शौक हो जाते हैं। गार्डनर तो सबसे ज़्यादा शौक होता है। वह अपनी बच्ची के साथ बिताए पल को याद करता है और कहता है प्लीज़ आप सब अपनों का ख्याल रखना, मेरी जैसी गलती मत दोहराना। और वह गार्डनर से भी कहता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया,
लेकिन मैं अब अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। वहाँ एक बार फिर जॉनी आकर मजाक बनाने लगता है। गार्डनर उसे धक्का मार के उसे एक पत्थर चूज करने को कहता है। फिर वो ब्लैक पत्थर उठा लेता है। फिर गार्डनर उसे धक्का मारकर वहाँ से निकाल देता है। वहाँ गार्डनर फिर जिम से पूछता है। जिम टाउन को चुनता है। उसकी वाइफ भी टाउन में रहना चाहती है और फिर बेटा भी टाउन को चुनता है। फिर जूली से पूछा जाता है, लेकिन वो वाइट स्टोन चुनती है, यानी कि कॉलोनी। उसकी फैमिली उस पर गुस्सा करती है और वह नाबालिग होती है, इसलिए उसे जाने से मना करते हैं, लेकिन वह नहीं सुनती और एलिस और फातिमा के साथ चली जाती है उनके साथ रहने के लिए। वहाँ जॉनी गार्डनर को बुरा भला बोलता हुआ जाता है चैंग के साथ। चैंग उसे कहता है, तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करना चाहता, लेकिन जो हो रहा है तुम्हें समझना होगा। फिर वह उसको एक सड़ी बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर पहले तो उसे यकीन नहीं होता, बाद में फूट फूट कर रोने लगता है। फिर गार्डनर और फादर ड्रैक को बॉक्स की तरफ ले जाते हैं और उसे इस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है बिना ताबीज के। और बिना ताबीज के मतलब मौत। और फिर सब चले जाते हैं अंधेरा होने से पहले। वहाँ जिम की फैमिली भी उस घर में आ जाती है जहाँ पहले ड्रैक की फैमिली रहती थी। हाँ, वही घर जिसमें जिम की वाइफ नहीं रहना चाहती थी। और दूसरी तरफ कॉलोनी के सभी मेंबर जूली के शामिल होने पर खुश होते हैं। और वहाँ गार्डनर परेशान हो रहा होता है ड्रैक के बारे में सोचकर। और फिर ड्रैक के पास वही पिशाच आ रहे होते हैं इंसानी रूप में। फिर क्या हुआ ड्रैक के साथ? क्या उसे बचा लिया गया या वह मारा गया? अगर ये जानना है तो नीचे कमेंट करें। वी वांट नेक्स्ट पार्ट।